वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाबात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस समुद्र में अवगाहन करें।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज के चरणों का आश्रय लेकर भागवत के एकादश स्कंद में प्रवेश करें। अवधूत गीता के अंतर्गत भगवान अवधूत जी अर्थात भगवान दत्तात्रेय जिन जिन से सीखते हैं उन सब का चिंतन हम कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, इनसे भगवान दत्तात्रेय क्या सीखे वो हमने कल देखा। आज हम प्रवेश करते हैं सूर्य के पास से। सूर्य और आने वाले क्रमशः तत्व उनसे क्या सीखते हैं। तो देखिए सूर्य की उपासना हम करते हुए कहते हैं ना, सुबह में गाते हैं जवाकुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम द्वांतारिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ओम द्राम सूर्याय नमः करके हम लोग भगवान को अर्घ्य देते हैं। ब्राह्मण लोग गायत्री में और द्विज लोग गायत्री का उच्चारण करके बोलते हैं। सूर्य भगवान बोले जागृत देव है। अब देखिए कि सूर्य भगवान से भगवान दत्तात्रेय क्या उपदेश ग्रहण करते हैं। देखिए आत्मा में कोई भेद होता नहीं है। दिख रहा? नारायण 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 नारायण। आत्मा में कोई भेद होता नहीं है। जो भेद की प्रतीति होती है वो तो उपाधि के कारण होती है। उपाधि के कारण भेद दिखाई देता है। बोले जैसे सूर्य अपने में स्थित है लेकिन सूर्य का प्रतिबिंब धरती पर रखे गए अनेक भिन्न भिन्न घड़ों के अंदर में गिरता है। भिन्न भिन्न आकार के घट है, उन सब घटों के अंदर में जल भरा हुआ है। तो सूर्य का प्रतिबिंब उस घट के आकार का हो जाता है। तो घट में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है सूर्य का, तो क्या सूर्य अलग अलग हुए? घट अलग अलग है तो अलग अलग घटों में अलग अलग सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। यदि कोई छोटा बालक आ जाएगा वहां तो कहेगा देखो देखो कितने सारे सूर्य है और प्रत्येक सूर्य दूसरे से अलग है। ये छोटा है, ये बड़ा है और इससे बड़ा है। देखो तो क्या सूर्य अनेक हो गए या सूर्य भिन्न भिन्न प्रकार के हुए? बोले जी ना, सूर्य अलग नहीं है। वो तो जिस उपाधि में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है उस उपाधि के कारण वो सूर्य अलग अलग दिख रहे हैं। बस उसी सिद्धांत से कहते हैं आत्मा जो है वो एक ही है। भिन्न भिन्न बुद्धि के अनुसार आत्मा का भिन्न भिन्न प्रकाश प्रकाशित होता है। जैसी बुद्धि उस तरह से आत्मा का प्रकाश व्यक्त होता है। बुद्धि में आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है
वहां क्या है बोले, बुद्धि की उपाधि से आत्मा का जो प्रतिबिंब गिरता है वो अलग अलग दिखाई देता है। बुद्धि की भिन्नता के कारण, उपाधि की भिन्नता के कारण। कोई महापुरुष है तो उसमें आत्मा का पूर्ण रूप से साक्षात्कार किया है तो उसमें पूर्ण रूप से दिखाई देता है। हमारे जैसे सामान्य साधक जो परमार्थ की यात्रा में अभी चलने का प्रयास करते हैं, उनकी बुद्धि में उसी आत्मा का प्रकाश भिन्न रूप से दिखाई देता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन। प्रत्येक मनुष्य में अंतर्निहित उस दिव्यता का प्रगटीकरण करना, वो दिव्यता का पूर्ण रूप से प्रगटीकरण होना चाहिए। इसलिए स्वामी कांद आगे भी कहते हैं, पावर विल कम, ग्लोरी विल कम, गुडनेस विल कम एंड वॉट एवर इज एक्सेलेंट दैट विल फॉल डाउन अपॉन एट योर फीट वंस दैट स्लीपिंग सोल इज राउज्ड टू इट्स डिविनिटी। आपको विजय मिलेगी, पावर विल कम, सत्ता मिलेगी। किसके ऊपर सत्ता मिलेगी? प्रकृति के ऊपर में। विजय प्राप्त करेंगे किसके ऊपर? प्रकृति के ऊपर में। पावर विल कम, ग्लोरी विल कम, गुडनेस विल कम एंड वॉट एवर इज एक्सेलेंट दैट विल फॉल डाउन एट योर फीट। सब कुछ हमारे कदमों में आवेगा। वंस दैट स्लीपिंग सोल इज राउज टू इट्स डिविनिटी। वो जो सुषुप्त आत्मा है उसको यदि हमें जागृत कर दे, उसके दिव्यता के लिए, उस दिव्यता तक उसे ले जाए। तो कहते हैं कि जो हमारा बुद्धि, हमारी बुद्धि से आत्मा प्रकाशित तो होता है। हमने मांडुक्य उपनिषद का आश्रय लेकर के बहुत बार इसका चिंतन भी किया, इसका दर्शन किया है। देखिए, सूर्य की किरणें जब वक्रीभूत हो जाती है तो क्या होता है? आकाश में कहते हैं लोग मेघ धनुष्य दिखाई देता है, रेनबो जिसे आप लोग कहते हैं, 7 रंग का। सूर्य की किरणें वक्रीभूत हुई तो उसी तरह से हमारे मन से वही ज्ञान का प्रकाश जब वक्रीभूत होता है, किसके कारण? बुद्धि के कारण, तब क्या होता है? ये नानात्व दिखाई देता है। महापुरुष को ये नानात्व दिखाई देता नहीं है, आवेगा, अवधूत गीता में आगे आवेगा। यही बिंदु है। जैसे जैसे हम भगवान अवधूत जी भिन्न भिन्न लोगों से किस तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस तत्व में आवेगा, तब और विस्तृत रूप से देखने को मिलेगा, दर्शन करने का प्रयास करेंगे। यही सिद्धांत है। तो कहते हैं मूल बात पर आए कि प्रत्येक बुद्धि में आत्मा का जो प्रकाश है, प्रतिबिंब पड़ता है, वहां बुद्धि की उपाधि से वो आत्मा अलग अलग मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है, लेकिन आत्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा एक ही है। चींटी में जो आत्मा है वही हाथी में भी है, और वही मनुष्य में भी है, और वही मच्छर में भी है, और वही बाज पक्षी में भी है, वही कोई निर्जीव में भी है, सजीव में भी है। आत्मा एक ही है, आत्मा अलग अलग नहीं पड़ती है। जैसे सूर्य एक है, उसी प्रकार यह आत्मा भी एक ही है। कहते हैं तो सूर्य से मैंने यह सीखा। यदि हम अपनी बुद्धि का दरवाजा खुला रख देंगे तो सभी से कुछ न कुछ हम सीख सकते हैं। देखिए, सूर्य क्या करता है? सूर्य प्रकाश देता है, ज्ञान देता है, अंधकार को दूर करता है, कोहरे को दूर करता है। हमारे भीतर में जो अज्ञान अंधकार है उसको एक ज्ञान रूपी सूर्य दूर करता है। हम अज्ञान रूपी अंधकार में फंसे हुए हैं, अहमता एवं ममता में फंसे हुए हैं।
तो उस अहमता एवं ममता रूपी ज्ञान के अंधकार को दूर करता कौन है? बोले सूर्य रूपी ज्ञान। चंद्रमा मनसो जायते चक्षु सूर्यो अजायत असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। संगति लगा लीजिए। आंख के देवता कौन है? बोले सूर्य। क्यों सूर्य है? क्योंकि ज्ञान से हम नानात्व नहीं देख पाएंगे, ज्ञान से हम केवल एकत्व ही देख पाएंगे। ये नानात्व का अस्तित्व नहीं रहेगा ज्ञान से। हम उस परम तत्व को ही देख पाएंगे, स्वयं प्रकाश, स्व प्रकाश, सर्वावधिष्ठान, उस आत्मा को ही देख पाएंगे। इसलिए कहा चक्षु सूर्यो अजायत। और सूरज का जब सुबह की भोर की किरण निकलती है, कितना उत्साह देता है हमें, कितना आनंददायक होता है, हमें कितना आनंद देता है। भाई सूर्य नारायण प्रकट हो गए, वंदन करते हैं उनको। आशा की नई किरण जगती है, उत्साह की नई किरण जगती है। बोले उसी तरह से जो अज्ञान अंधकार में डूबे हैं, साधक, भक्त, उपासक, सन्यासी, महात्मा लोग, उन सबको ज्ञान रूपी प्रकाश देते हैं। अज्ञान रूपी कोठड़ी में हम अब बद्ध है, काजल की कोठड़ी में हम बद्ध है, और वहां सूरज का प्रकाश आता है। कौन से काजल की कोठड़ी में बंद है? अहमता एवं ममता की। और वहां पर सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है। जब हमारे मन में निराशा का बादल छा जाते हैं, असफलता का बादल छा जाता है, चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देता, कहां क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उस वक्त हमें प्रकाश कौन देता है? सूरज की भांति। तो बोले यही देता है। ज्ञान रूपी सूर्य हमें प्रकाश देता है। मां श्रुति भगवती हमें प्रकाश देती है। महात्माओं के शब्द, आचार्य के शब्द हमें प्रकाश देते हैं। साधु, भक्त, विरक्तों के अनुभव की वाणी हमको प्रकाश देती है। हम अपने आप के अंदर में नई ऊर्जा का संचार पाते हैं और हम फिर से अपने पथ पर द्रुत वेग से गति करते हैं। यही हुआ है अर्जुन के साथ। अर्जुन ने क्या कहा महाभारत के युद्ध में? हे माधव, हे केशव, इस रथ को तुम दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। भगवान ने पालन किया, सारथी जो बने हैं। अर्जुन ने पितामह भीष्म को देखा, ताऊजी है, उनकी गोदी में खेले हैं, उन्होंने सिखाया है, इतना वात्सल्य दिया है। आचार्य द्रोण जो अत्यधिक स्नेह करते हैं अर्जुन से, वो सामने खड़े हैं। और कृपाचार्य और दूसरे लोगों को देखते हैं। अर्जुन मोहित हो चुका है। अर्जुन ने कह दिया, हे केशव, ये युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। एक छोटे राज्य के लिए क्या युद्ध करना, आप सब वो जानते हैं। प्रथम अध्याय के अंदर में वर्ण संकर प्रजा से लेकर सब बातें बता दी। बातें बहुत बड़ी बड़ी बताई है, धर्म की सब बताई है, कोई सामान्य बातें नहीं है। प्रथम अध्याय को ऐसा मत समझिए कि वो खाली अर्जुन बोल रहा है, ऐसा ऐसा है, बहुत गुढ़ार्थ है उसके अंदर में। धर्म संगत बातें बताई है। और फिर जब कहता है अपना गांडीव रख करके, हे केशव, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं, तब भगवान कहते हैं, क्लैब्यमास्म गम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप।
आप सबको ये मालूम है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि गीता का ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्लोक है। अनेक महत्वपूर्ण श्लोकों में से अर्जुन को भगवान उठा रहे हैं और क्या कहा अर्जुन को? अर्जुन, तुम्हारी कापुरुषता को दूर करो, उठाओ अपना गांडीव, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो तुम। अब देखिए अर्जुन कब ये बोल रहा है? जब युद्ध का बिगुल बज चुका है, युद्ध के शंखनाद हो चुके हैं। भगवान चाहते तो अर्जुन को कहते ठीक है, तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, ठीक है चलो नीचे उतरो, भीम आ जाओ बैठो। क्योंकि उनको तो युद्ध करना नहीं था, युद्ध करने वाले तो भगवान ही थे, उनको तो किसी और को निमित्त बनाना था। जब दोनों सेनाओं के शंखनाद हो चुके हैं युद्ध के, उसके बाद अर्जुन कहता कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं, गांडीव उसने रख दिया। भगवान चाहते तो कह सकते ठीक है तुम पहले युद्ध कर लो, मैं बाद में तुम्हारी समस्या का निराकरण करता हूं। भगवान ने वो भी नहीं कहा। अर्जुन को ये भी नहीं कहा तुम उतरो नीचे, अभी चलो अभी बैठो और तुम युद्ध करो। श्री कृष्ण के लिए किसी को भी बिठा करके वो युद्ध जीत सकते थे। मुकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपा त्वमहम वंदे परमानंदन माधवम। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा। उतना ही नहीं, अर्जुन बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो एक सामान्य दृष्टि से इस प्रसंग पर आप दृष्टिपात कीजिए। भगवान उसको कहते रहे तुम युद्ध करो, क्षत्रिय बल ला करके ये करो वो करो, युद्ध की भिन्न भिन्न पद्धतियां बताते और कहते तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम चलो ना, अरे ये पार हो जाएंगे हम आराम से, ये सब कह सकते थे। लेकिन हमारा केशव वो कुछ नहीं कहता है। देखिए जब भगवान ने थोड़ा डांटा, द्वितीय अध्याय के 3 श्लोक में धीरे धीरे अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधि माम त्वां प्रपन्नम। अब अर्जुन को भान हो गया है। अर्जुन कहता है कि हे केशव, धर्म क्या है अधर्म क्या है मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं मोहित हो चुका हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, आपका शिष्यत्व में स्वीकार करता हूं। शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। 7वें श्लोक में अर्जुन ने यह कहा, उसके बाद भगवान गीता का आरंभ करते हैं और कह दिया असोचानन वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानु सोचन्ति पंडिताः। और फिर जो उपदेश देते हैं तनिक आप चिंतन करेंगे तो पाएंगे पूरा ज्ञान योग चला रहे भगवान, पूरा वेदांत भरा हुआ है। जो कहना था वो तो द्वितीय अध्याय में पूरी गीता कह दी, बाकी के 10 अध्याय जो है वो तो दूसरे अध्याय का विवरण है और कुछ नहीं है, विस्तृतीकरण है। बोले बात क्या है यार, व्यक्ति कह रहा है कि हमको युद्ध नहीं करना है और भगवान ज्ञान की बात बता रहे हैं। बहुत सुंदर गुणार्थ है। देखिए हम सब लोग कर्म शुभ करना चाहते हैं, कर्म को सुधारने से कर्म कभी सुधरने वाले नहीं हैं। कर्म को सुधारने के लिए हमारी भावना हमें पवित्र करनी पड़ेगी, और भावना कब पवित्र होगी? जब ज्ञान पवित्र होगा तब। तो भगवान पहले अर्जुन के ज्ञान को पवित्र कर रहे हैं, तत्पश्चात उसकी भावना को पवित्र किया। बाद में भगवान को बोलना नहीं पड़ा है कि तुम अब गांडीव उठाओ। बाद में अर्जुन स्वयं कहता है करिष्ये वचनम तव, प्रभु आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो ये ज्ञान का सूर्य कौन दे रहा है? केशव, माधव, गोविंद, नारायण। तो जब कोई मोहित हो जाता है तो उसको मोह के भीतर में से बाहर निकालता कौन है? ज्ञान रूपी सूर्य।
तो बोले जो निराशा में गर्त हो चुका है, जिसको चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा है, जो चारों ओर विपत्ति से घिर चुका है, उसको बाहर निकालने के लिए क्या है? बोले ज्ञान रूपी तेज जो देता है दूसरों को, जो दूसरे को सदैव उत्साह देता है, आनंद देता है, सकारात्मक विचारों से जो दूसरों को भरता है, वह सूर्य। बोले सूर्य से मैंने वह सीखा कि सूर्य तो है एक पर अनेक दिखाई देता है उपाधि के कारण। वैसे आत्मा तो है एक, लेकिन उपाधि के कारण अनेक भिन्न भिन्न भासता है। और दूसरों को हमें ज्ञान का सूर्य देना है, जो जहां पर भी फंसा है उसको वहीं से उत्साह दे, प्रेरणा दे। इसलिए स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा ना रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्या कहा कि इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग इज नेगेटिव। स्वामी विवेकानंद को जब भी आप पढ़ेंगे, हम सब लोग पढ़ेंगे, हम कितने भी अपने दृष्टि में हम कितने भी निम्न गिर चुके हैं, लेकिन जब उनके वाणी का हम पठन करते हैं तो हमारे में एक नई अद्भुत शक्ति का संचार होता है। हम उत्साहित हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। हमें लगता है नहीं, हमारे लिए भी बहुत सुंदर मार्ग पड़ा है, अद्भुत मार्ग पड़ा है, और स्वामी विवेकानंद हमें आवाहन कर रहे हैं। हम शक्ति से नवसंचारित हो जाते, अपने आप को तिरस्कार नहीं करते, हम अपने आप को फिर निम्न दृष्टि से नहीं देखते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, नेवर हेट योरसेल्फ। हमें स्वयं को कभी धिक्कारना नहीं चाहिए कि हम इतने गए गुजरे हैं, इत्यादि इत्यादि। हां, साधना के लिए, अपने अहंकार को काटने के लिए करे वो ठीक है, लेकिन स्वयं को सब समय धिक्कारते रहेंगे तो हम निराशा के गर्त में डूब जाएंगे। अरे हम जैसे भी है, मूर्ख हूं नादानपण समर्थ गरनु स्वान। मैं मूर्ख हूं, नादान हूं, जैसा भी हूं, लेकिन हे ईश्वर मैं आपका हूं। तम तिमिरे अवतेज जग बजे, अमर रुदिरे तब बल पे टबजे, अम अंतर मा तब पद धरजे, अमने राखो सदा तब शरणे। कोई भी महापुरुष के पास जाएंगे, कोई भी सन्यासी महात्मा के पास जाएंगे, सिद्ध पुरुष भक्त के पास जाएंगे, तो जब भी आप उनके पास बैठेंगे तो भगवान की बात होगी, और दूसरा क्या है, हमको प्रेरणा देते रहेंगे। देखिए, महात्मा अनुभूति जन्य वाणी बोलता है कि नहीं, उससे क्या कैसे पता चलता है? उसकी वाणी हमको तुरंत असर करती है, लगती है, चुभती है। इनफ ऑफ इनफ, नाउ लेट मी बिगिन माई साधना। इनफ ऑफ इनफ, आई मस्ट डू इट नाउ और नेवर। हम रह नहीं पाते हैं, हम अपनी साधना के लिए प्रवृत्त होते हैं वेग से, उत्साह से। तो यह है सूर्य से मैंने यह सीखा, भगवान दत्तात्रेय कहते हैं। अब आगे आता है 8वां, कपोत एवं कपोती की कथा। भागवत में बहुत विस्तृत रूप से दिया है, हम उतने विस्तृत रूप से नहीं जाएंगे, उसका सार वस्तु लेकर के हम देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे श्लोक है कपोत कपोती की कथा के लिए। उसमें सारांश लेकर के इस कपोत और कपोती की कथा को हम देखने का प्रयास करेंगे। बाद में पिंगला गीत भी आता है, वो भी विस्तृत है, वो विस्तृत रूप से थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। फिर आगे हरि इच्छा। तो कपोत कपोती की कथा। कपोत कपोती अर्थात कबूतर एवं कबूतरी। तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने कबूतर से यह सीखा कि कहीं भी, कभी भी, किसी से भी अत्यंत आसक्त होकर रहना नहीं है। कहीं भी, किसी से भी, कभी भी अत्यंत आसक्ति जोड़नी
नहीं है। हमने चिंतन किया था पिछले सत्संगों में, स्नेह क्या है? चिकनाहट है। और वह चिकनाहट क्या करती है? चिकनाहट दो वस्तु को चिपकाती है। तो स्नेह हमारे हृदय में अहमता ममता रूपी चिकनाहट लगाता है और हम दूसरों को अपने हृदय से चिपकाते जाते हैं। समझिए, तो स्नेह चिकनाई है, वह अपने दिल की चिकनाई है। स्नेह ईश्वर को छोड़कर किसी से करते नहीं है। यदि हमारे में सचमुच का स्नेह प्रकट होता है तो वह स्नेह सबके लिए होता है, कतिपय लोगों के लिए नहीं होता है कभी भी, ना तो हो सकता है। तो कहते हैं एक कबूतर थी और एक कबूतरी थी। देखिए, उदाहरण से भागवतकार और परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी हमें समझाते हैं, जब कोई अत्यंत स्नेह करता है या कोई अत्यंत आसक्त हो जाता है तो उसका परिणाम उसको संताप मिलता है। ये याद रखिए, जब कोई अत्यंत आसक्त हो गया, किसी से हमने अत्यंत स्नेह कर लिया, आसक्ति हो गई, तो उसका परिणाम हमें संताप में ही मिलेगा। कबूतर और कबूतरी दोनों साथ में रहते थे, जंगल में घोंसला बना करके रहते थे। दोनों बहुत वर्षों तक साथ में रहे, एक दूसरे के प्रति दोनों का बहुत स्नेह था। अब कबूतर और कबूतरी से आप समझ लीजिए, पति पत्नी, भार्या और पति, ये दोनों का स्नेह ले लेना है, मित्र मित्र का स्नेह ले लेना है, संसार के संबंधों को ले लेना है यहां पर। अब देखिए, दोनों एक साथ में रहते थे जंगल में घोंसला बना करके। एक दिन समय आने पर कबूतरी ने अंडे दिए और अंडों में से जब अंडे परिपक्व हो गए तो बच्चे निकले और कबूतर और कबूतरी वो दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगे। उनके लिए दोनों जन चोंच के अंदर में, अपनी चांच में खाना लेकर के आते थे और उन दोनों को बहुत आनंद आया अपने दोनों बच्चों को देख करके। तो 2 से अब 4 हो गए, इतने आसक्त हो गए, इतना स्नेह हो गया। अब भगवान की ऐसी माया है, एक दिन कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों के लिए चारा ढूंढने कहीं गए हैं बाहर, खुराक की तलाश में। तब वहां बहेलिया आ गया और बहेलिया ने देखा कि सुंदर छोटे छोटे बच्चे हैं कबूतर के, और बहेलिया की जाल में दोनों बच्चे फंस गए। थोड़ी देर के बाद कबूतरी का आगमन हुआ वहां, और कबूतरी आई और देखे, अरे राम, मेरे बच्चों को किसी बहेलिया ने अपनी जाल में फंसा लिया है। कबूतरी अत्यंत विलाप करती है। दोनों बच्चों की दुर्दशा और दोनों बच्चे का क्रंदन सुन करके कबूतरी विह्वल हो जाती है, वो रह नहीं पाती, वो खुद कूद पड़ती है जाल में। कबूतरी ने भी अपने आप को गंवा दिया बहेलिए की जाल में। तत्पश्चात थोड़ी देर के बाद कबूतर आता है, देख रहा है बच्चे नहीं है, भारिया नहीं है। इधर उधर देखा तो देखा कि अरे बाप रे, बहेलिए की जाल में मेरे बच्चे भी फंस चुके हैं, मर चुके हैं, मेरी कबूतरी भी मर चुकी है।
अब तो कबूतर कल्पांत करने लगा। अरे हाय, तो मेरी प्राण प्रिया पत्नी कबूतरी कितनी सुंदर थी, हम लोग के बीच में कितना प्रेम था, और आज वो कबूतरी चली गई। कबूतर कल्पांत करता है, और होता है कल्पांत, ऐसा मत समझिए खाली मनुष्यों में होता है। और कबूतर अत्यंत कल्पांत कर रहा है। मेरे कैसे प्यारे प्यारे बच्चे थे, उसको इस बहेलिये ने अपनी जाल में खत्म कर दिया। अब कबूतर से रहा नहीं गया, बस वो भी स्वयं जाल में कूद पड़ता है। बस वो सोचता है भाई इस खाली घर में रह करके मैं क्या करूंगा, इस मकान को मैं क्या करूंगा जब मेरी संतान नहीं रही, मेरी भार्या नहीं रही। अब ये चार दीवारें मेरे लिए खाने के लिए दौड़ती है, जगत में अब मेरा कोई नहीं रहा। ये जगत बहुत ही खराब है, स्वार्थपूर्ण है, ये शैतान की दुनिया है, न जाने क्या क्या बोलता है व्यक्ति। और यह सब सोच करके अंत में व्यक्ति निर्णय लेता है हम भी बहेलिये की जाल में कूद पड़ेंगे। और कबूतर कूद पड़ा बहेलिये की जाल में। समझिए, अब तो बहेलिया आनंदित हो गया, बहेलिया का काम बन गया, चारों मिल गए, कबूतर कबूतरी और दो बच्चे। और बहेलिया चालों को उठा करके चल दिया। भगवान दत्तात्रेय समझाते हैं, ओ मानव, ठीक उसी प्रकार संसार में जो लोग फंसे हैं उनकी और उनके बाल बच्चों की यही गति होती है। जो संसार में इतने आसक्त है, भार्या के प्रति, संतानों के प्रति, जो स्नेह रूपी चिकनाहट से सबके साथ चिपके हुए हैं, उसकी दुर्दशा यही होती है। इसलिए ठाकुर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखो संसार में कैसे रहना, बड़े घर की दासी की तरह। बड़े घर की दासी सेठ के बच्चे को बड़ा करती है और कहती है मेरा राम मेरा राम, लेकिन भीतर ही भीतर वो जानती है यह मेरा राम नहीं है, मेरा राम तो मेरे देश में है। इसलिए कहा कि संसार में हम जिससे भी आसक्ति करेंगे, कहीं पर भी किसी से भी कभी भी जो आसक्ति कर ली तो क्या दशा होगी? बोले हमारी दशा ये कपोत एवं कपोती की जैसी होगी। इस संसार में जो लोग फंसे हैं, इस मनुष्य शरीर किसी के साथ फंसने के लिए, किसी के साथ जुड़ने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य शरीर मुक्ति का दरवाजा है। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारिदम आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारितम। हमारा जन्म क्यों हुआ है? जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए। आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। संसार की कामनाओं का भोग करने के लिए, संसार की कामनाएं करने के लिए, किसी से चिपकने के लिए हमारा जन्म मिला नहीं है, मनुष्य जन्म। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा मनुष्य जीवन न उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो, ईश्वर ने प्रेम करवो। Its soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within. यहां पर यही कह रहे कि ये मनुष्य शरीर जो है हमारी मुक्ति का दरवाजा है। गाय का शरीर मुक्ति का दरवाजा नहीं है। भैंस का शरीर, बैल का शरीर, सिंह का शरीर, हाथी का शरीर, कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर, जलचर, स्थलचर, भूचर, नभचर,
किसी का शरीर भी मुक्ति का दरवाजा नहीं है। केवल एकमात्र मनुष्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है और कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। देखिए, मनुष्य जन्म हमें कितना भाग्यवान है कि हमको मनुष्य जन्म मिला है। बोले कैसे? देवता लोग अपने पुण्य कर्म का क्षय कर रहे हैं और मनुष्य और देवता से इतर जो योनि है वो अपने पाप का क्षय कर रही है। ये भी समझना है कि भाई जो पशु पक्षी कीट मिले हैं, जो पशु पक्षी और कीट और वनस्पति की जो योनि में हैं, वो लोग अपने पाप का क्षय कर रहे हैं। वो कोई नया कर्म नहीं बना सकते हैं, ये समझ लीजिए। नया कर्म देवता भी नहीं बना सकते हैं। देवता अपने पुण्यों का क्षय कर रहे हैं और पशु पक्षी कीट वनस्पति योनि वो सब अपने पापों का क्षय कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी, या देवता या ये सब पशु पक्षी कीट वनस्पति योनि, कोई नए कर्म का पालन कर सकती नहीं है। वो लोग कोई नया कर्म नहीं बना सकते हैं। उन्होंने जो कर्म किया है, शुभ या अशुभ, बस उसका फल भुगत रहे हैं। नया कर्म करने की स्वतंत्रता, इच्छा केवल मनुष्य को ही भगवान ने दी है और किसी को नहीं। इसलिए कहा कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, इसलिए यह मुक्ति का दरवाजा है। और इस ऐसा मनुष्य जन्म पाकर के यदि हमने ये मानव जन्म केवल संसार के भोग भुगतने के लिए खो दिया, आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए व्यापित कर दिया, आहार निद्रा भय और मैथुन में ही हमने व्यापित कर दिया, तो क्या होगा? फिर लगाओ चक्कर। 84 गर भिक्षा मांगी तो ही रही उपवासी, हूं तो गुरु घर नी दासी रे। रंगवदूत महाराज भजन में लिखते हैं 84 लाख योनि में घूमते रहे, कोई योनि को नया कर्म करने की सत्ता नहीं है। केवल मनुष्य ही नया कर्म कर सकता है। इसलिए कहा कि मनुष्य शरीर क्या है? बोले मुक्ति का दरवाजा है। लेकिन क्या है? बोले काल रूपी शिकारी इसके पीछे पड़ा है। जब चाहे शिकार करके ले जाएगा। काल कब आएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। परीक्षित राजा को ज्ञात है कि 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। हम में से किसी को ज्ञात नहीं है कि गया हुआ सांस वापस हम ले पाएंगे कि नहीं, वो भी शंका है, वो भी हमें मालूम नहीं है। रात्रि में निद्रा में जाते हैं, सुबह उठ पाएंगे कि नहीं, वो भी हमें मालूम नहीं है। बोले काल रूपी शिकारी पीछे पड़ा है, कब हमारा शिकार कर लेगा उसकी कोई ठिकाना नहीं है। बोले इसलिए काल रूपी शिकारी हमारा शिकार करे उसके पहले हमें स्वयं को बना लेना है, स्वयं का निर्माण कर देना है। जिसको यह मनुष्य शरीर मिल गया है, कल ही तो देखा, ये मानव जन्म हीरा है और ये विषय भोग जो क्या है, बोले वो कूड़ादान है। हम मानव जन्म को विषय भोग करके कूड़ेदान में नष्ट कर देते हैं। हीरा जो है उसको हीरे की कीमत नहीं रही तो हीरा को फेंक दिया। कहते ने समुद्र के किनारे एक व्यक्ति जा रहा था तो देखता है एक व्यक्ति कुछ सफेद सफेद चमकीले कुछ था। उसने सोचा ये पत्थर है और पत्थर एक 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 करके वो फेंक रहा है। अचानक देखता है कि एक व्यक्ति आया
उसने देखा, अरे ये क्या कर रहा है? तो सुंदर जो हीरे थे वो समुद्र में फेंक रहा है। उसने कहा, अरे रुको रुको, क्या कर रहे हो? बोले क्यों? अरे ये हीरे हैं। अरे बोले ये पत्थर है। बोले ना, पत्थर नहीं है, ये हीरे हैं। इस हीरो को तुम समुद्र में फेंक रहे हो? राम 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 राम। अरे बोले हम तो कितना सारा फेंक चुके, अभी इतना ही बाकी रहा है। बोले कोई बात नहीं, जितना बाकी रहा या तुम मुझे दे दो या हम दोनों आधा आधा कर लेते हैं। तब उस मनुष्य को कीमत आई। वैसे ही हम यह मनुष्य जन्म जो है, मानव जन्म जो हीरा है, उसको हम कूड़ेदान में फेंक रहे हैं, मलमूत्र के भांड में हम फेंक रहे हैं, निम्न इंद्रियों के भोग में हम फेंक रहे हैं, क्योंकि उसकी कीमत नहीं है हमको। कहते हैं बंदर के गले में मोती की माला। अब बंदर क्या समझे मोती की कीमत? ऐसे मानव जन्म को हम निम्न इंद्रियों के भोगों में व्यर्थ गवा रहे हैं। सदगुरु आते हैं, सदगुरु कहते हैं, अरे बालक क्या कर रहे हो? इतना महामूल्य तुम्हें जन्म मिला है मानव का, उसको व्यर्थ मत जाने दो। लो ये गुरु प्रदत्त मंत्र और मां श्रुति भगवती का श्रवण करो, मां श्रुति भगवती की गोद में बैठो, साधन करो, भजन करो। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। अपने मानव जन्म की कीमत करनी है हमको। और इतना सुंदर सुअवसर मिला, और उस सुअवसर के अंदर में भगवान उनकी अनंत कृपा के कारण, भगवान के अनुग्रह के कारण, जब मां श्रुति भगवती हमें अद्भुत ज्ञान प्रदान कर रही है, तो बोले अब तो जीवन को हम बनाएंगे, हम जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव पुनः पुनः रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं, क्या कहते हैं? बापू साचू कहूचू, भगवत प्राप्ति न थई तो काईज वड़्यू नहीं। मैं सत्य कहता हूं, यदि भगवान लाभ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। यस, मनुष्य शरीर कहीं फंसने के लिए हमको नहीं मिला है। हम बहुत फंसे, न जाने पिछले जन्म में कौन से योनि में थे। बहुतों बार अंडों का सेवन किया है, बहुतों बार उद्भिज बने, स्वेदज बने, अंडज बने, जरायु में भी बहुत योनि हो गई। अब मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य योनि मिली है। अब मनुष्य योनि में हमें और कुछ नहीं करना है, हम किसी से फंसेंगे नहीं, अनासक्त पूर्वक। अभी यहां किसी से फंसने का नहीं है, उसका अर्थ यह नहीं समझना है हमें कि हम किसी से प्रेम नहीं करेंगे, किसी की चिंता नहीं करेंगे, किसी की सेवा नहीं करेंगे। जीना कहने का भावार्थ यह कतई नहीं है। सबकी सेवा करनी है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना कथामृत में कि घर की जो बहू होती है वो सास की भी सेवा करती है, ससुर की भी सेवा करती है, जो अन्यान्य कुटुंब के सभ्य है उन सब की सेवा करती है। लेकिन जब अपने स्वामी की सेवा करती है तब उसमें भाव अलग होता है। उसी तरह से अब हम सबकी सेवा करेंगे संसार में, माता पिता की करेंगे, भार्या की करेंगे, संतान की आप कीजिए सेवा। लेकिन हम जब भगवान की सेवा करेंगे तो स्नेह तो अब हम केवल भगवान से करेंगे, सेवा सबकी करेंगे। हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, अपने गृहस्थ धर्म के कर्तव्य से भागने की बात नहीं बता रहे हैं। कर्तव्य को निभाना है, गृहस्थ धर्म का पालन करना है, जिम्मेदारियों को निभाना है अच्छी तरह से, लेकिन किसी से फंसना नहीं है। कितने कितने उदाहरण से श्री रामकृष्ण देव हमें बता रहे हैं। जब दांतों में दर्द होता है सब काम करते, लेकिन मन कहां रहता है? दांत के दर्द में। बस उसी तरह से सब काम करेंगे, सबके साथ बातें करेंगे। संसार में है
विषयी लोगों के साथ भी रहना पड़ता है, सत्पुरुषों के साथ भी रहना पड़ता है। तो जब विषयी के साथ रहेंगे तो थोड़े मूंगे बन जाएंगे, और भक्त के साथ रहेंगे तो भगवान के सत्संग की बात करेंगे, स्वयं की कोई बात नहीं करनी है। जब स्वयं की बात करेंगे तो समझ लीजिए भगवान नहीं है, और जब भगवान की बात करेंगे तो समझ लीजिए अब स्वयं नहीं है। तो 84 लाख योनि में ईश्वर के मिलने का, ईश्वर को मिलने का बस यही एकमात्र स्थान है, और कोई स्थान नहीं है। देवता लोग भी ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवान से मिल नहीं सकते हैं। पशु पक्षी कीट वनस्पति वो भी भगवान से नहीं मिल सकते हैं। देखिए प्रकृति ने मनुष्य को खड़ा कर दिया, हम सबको खड़ा किया है। हम जब खड़े रहते हैं, देखिए खड़ा किया है हमको, और खड़ा कर देने पर भी बोले क्या पेड़ भी तो खड़ा रहता है, क्या पेड़ की जैसे हमको खड़ा कर दिया है? बिल्कुल नहीं, पेड़ गति नहीं कर सकता है। उसको तो कोई एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करे तभी पेड़ एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो सकता है। लेकिन भगवान ने हम सबको खड़ा कर दिया, उतना ही नहीं गति भी प्रदान की है। हम गति कर रहे हैं और स्वयं गति कर रहे हैं, कोई हमें गति नहीं करा रहा है, हम स्वयं गति कर रहे हैं। हमको गतिशील बनाया, हम चल सकते हैं। काम करने के लिए भगवान ने हमें हाथ दिए, इंद्रियां दी, पांव दिए, पद्म दिए, दिल दिया, दिमाग दिया। तृणवाना मुझने मड़या, हयूं मस्तक अने हाथ। 3 वरदान जो मुझे मिले हैं, हृदय, मस्तिष्क एवं हस्त। ये 3 चीज हमें भगवान ने दी है। बोले उसका उपयोग करना है। दिल से जुड़ेंगे तो परमात्मा से जुड़ेंगे, हस्त से कार्य करेंगे तो परमात्मा का कार्य करेंगे, मस्तिष्क से चिंतन करेंगे तो चिंतन करेंगे, विवेक और विचार करेंगे। क्या करेंगे? विवेक, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। हृदय में भावना लाएंगे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर ने जानवो અને ईश्वर ने प्रेम करवो। हृदय से भावना करेंगे, मस्तिष्क से विवेक और विचार करेंगे, और हस्त से भगवान का कार्य करेंगे, साधन करेंगे, भजन करेंगे, उद्देश्य प्रधान कर्म करेंगे। तो कहते हैं कि भाई काम करने के लिए सब कुछ दे दिया। प्रकृति ने निर्माण किया है, हम देख रहे हैं, सांख्य योग से देखते हैं, इसलिए प्रकृति शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग। प्रकृति ने उसके राज्य में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ पहुंचा दिया है, सर्वश्रेष्ठ जगह। मनुष्य के जैसा दूसरा कोई प्राणी नहीं है जगत में, उसमें उतना विवेक नहीं है। दूसरे प्राणी केवल खाने पीने और सोने तक मर्यादित है, आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन ही कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बोले प्रकृति ने अपने राज्य में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बना दिया। और देखिए हम जो कुछ भी खाते हैं, हम खाते हैं मुंह से, और लेकिन जाता है नीचे सभी धमनियों में। मुख सर्व से ऊपर है, मुंह से हम आहार लेते हैं और सभी धमनियों में जाता है और नीचे जाता है। वृक्ष जो है उसको हम खुराक कहाँ देते हैं? जल कहाँ देते हैं? उसके नीचे देते हैं, और जाता है कहाँ? बोले ऊपर जाता है। मनुष्य और वृक्ष का पार्थक्य समझ लीजिए। मनुष्य जो भी खाता है वो ऊपर से नीचे जाता है, और वृक्ष जो भी खाता है वो नीचे से ऊपर जाता है। अब भगवान ने कह दिया, प्रकृति कहती है देखो तुम्हारी जितनी वृद्धि होनी थी वो वृद्धि हो गई। मनुष्य को कहा गया तुम्हारी जितनी वृद्धि होनी थी हो गई, अब आगे तुम्हारी वृद्धि होने वाली नहीं है, क्योंकि तुम जो कुछ खाते हो कहाँ जाता है? नीचे जाता है।
जबकि वृक्ष जो कुछ भी ग्रहण करता है वो कहां जाता है? ऊपर जाता है। इसलिए वृक्ष ऊपर की ओर बढ़ता है। हम मनुष्य अधिक से अधिक 6 फीट 7 फीट मिल जाएंगे। एक्सेप्शनल्स आर देयर, बट एक्सेप्शनल कैन नॉट बी द लॉ। समझिए। तो बोले अधिक से अधिक 6 फीट चले गए, बहुत हो गया, अब उससे आगे नहीं जा पाओगे। अब आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बोले अब क्या करना है? अब भगवान कहते हैं, ओ मानव, मैंने तुमको सबसे बड़ा एक अद्भुत स्वतंत्रता दी है जो दूसरे किसी योनि के पास नहीं है। तुम्हारे पास एक विलक्षण मैंने दिया है, एक शक्ति, एक विलक्षण शक्ति दी है। उस शक्ति का तुम उपयोग करो। उस शक्ति को नवसंचारित करके अपने जीवन को उन्नत बनाओ। और वह शक्ति क्या है? एक भजन के पश्चात हम देखेंगे। महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, एक भजन प्रस्तुत करें। भजन है रंगदूत महाराज का। उसके शब्द बहुत ही सुंदर है। पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं कि करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। देखिए, यदि हम जीवन में आचरण में न लाकर के केवल मुंह से उपदेश दे तो उसकी कोई कीमत नहीं है। करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। बिन करनी करनी कर बंदे, बिन कथनी करनी कर बंदे, उधरे संत हजारों है। बिन कथनी कर बंदे, बोले बिना अपने जीवन से उपदेश दो। बोले अपने जीवन से, अपने चरित्र से दिखाओ। तो आइए उस भजन का स्वाद ले, उसके तत्वार्थ में प्रवेश करें। करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। बिन कथनी करनी कर बंदे, बिन कथनी कर कर बंदे, उधरे संत हजारों है। बिन कथनी करनी कर बंदे, उधरे संत हजारों है। करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। बाचत निश दिन पंडित पोथी, दिल धोती में बिगरो है। बाचत निश दिन पंडित पोथी, दिल धोती में बिगरो है। बाचत निश दिन पंडित पोथी, दिल धोती में बिगरो है। बाचत निश दिन पंडित पोथी, दिल धोती में बिगरो है। मान लो बछूटा न मन से, करत बोध पर भारो है। मान लो बछूटा ना मन से, करत बोध पर भारो है। करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। महाराज कह रहे हैं, पंडित जो है निष्दिन पोथी पढ़ता है, लेकिन उसका दिल कहां बिगड़ा है? बोले धोती में बिगड़ा है। अर्थात बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन उसके नजर कहां रहते हैं? निम्न इंद्रियों के भोग के प्रति। श्री राम कृष्ण देव वही कहते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, गीत बहुत ऊंचे उड़ता है, लेकिन उसकी नजर रहती है स्मशान में, कहां? मुर्दे पड़े हैं। मान लो बछूटा ना मन से, करत बोध पर भारो है। करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। बोले मन में से मान और लोभ छूटा नहीं, और हम बातें करते हैं सब कुछ मिथ्या है, सब माया है, सबका त्याग करो, सबका त्याग करो, लेकिन हम स्वयं किसी का त्याग नहीं कर पाए। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, माया है, ये है, वो है, लेकिन हम स्वयं किसी का मान और हमारे स्वयं का मान और लोभ हम त्याग नहीं कर पाए।
तो बोले करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। ब्रह्म ज्ञान मुगो की बाता सुने साधु को बिरलो है। ब्रह्म ज्ञान मूगो की बाता सुने साधु को बिरलो है। ब्रह्म ज्ञान मुगो की बाता सुने साधु को बिरलो है। ब्रह्म ज्ञान मूगो की बाता सुने साधु को बिरलो है। पतिव्रता निज कंठ मिलन की सुनत बात शिशु बोलो है। पवित्रता निज कंठ मिलन की सुनत बात शिशु भोलो है। पतिव्रता निज कंठ मिलन की सुनत बात शिशु बोलो है। पवित्रता निज कंठ मिलन की सुनत बात शिशु भोलो है। महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्ञान जो है वो मुगो की बातें हैं, वो मुंह से बोलने की बात नहीं है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, अरे सब झूठा हो गया है लेकिन वह ब्रह्म झूठा नहीं हुआ है। तो ब्रह्म ज्ञान मुगो की बातें हैं, सुने साधु को बिरलो है। और कोई साधु कोई विरला ही उसको प्राप्त कर सकता है, उसको सुन सकता है, उस अनाहत नाद का श्रवण करके उच्च गति को प्राप्त कर सकता है। फिर कहते पतिव्रता, पवित्रता नहीं है, पतिव्रता नारी जो है, और पतिव्रता नारी की अपने पति के साथ मिलन की जो बात है वो छोटा शिशु जो छोटा बालक है वो क्या समझ पाएगा। बस ऐसी ये ब्रह्मज्ञानी की बातें ये बड़बड़ करने वाले क्या समझ पाएंगे। ब्रह्मज्ञान की बातें मुंह से बोली नहीं जाती है, ब्रह्म झूठा नहीं हुआ है। तो कहते पतिव्रता निज कंठ मिलन की सुनत बात शिशु बोलो है। करनी बिन कतनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। वृत्ति बिन रूखो कथवारो देहाध्यास भारो 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 है। म्याऊ म्याऊ मिदड़ी गावत मीठो ध्यावत मूसा चोरो है। म्याऊ म्याऊ मिंदड़ी गावत मीठो ध्यावत मूसा चारो है। करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। देखिए कितना अद्भुत महाराज ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। करें वृत्ति बिन रुखो कथवारो, यदि हमारी स्वयं की भगवदाकार वृत्ति नहीं बनी, कृष्णाकार वृत्ति नहीं बनी, स्वयं की तत्वमसी की वृत्ति नहीं बनी, तो क्या होगा। बातें बड़ी बड़ी करेंगे। वृत्ति बिन रूखो कथवारो देहाध्यास भारो है। और ये देहाध्यास रहा, वृत्ति बनी नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनी, भगवदाकार वृत्ति बनी नहीं, तो क्या हुआ। बोलिए देह का भार हम फिर धो रहे हैं, गधा जैसे चंदन का भार धो रहा है। म्याऊ म्याऊ मिंदड़ी गावत मीठो ध्यावत मूसा चोरो है। बिल्ली जो है उसकी आवाज बहुत मीठी होती है, म्याऊ म्याऊ करती है, लेकिन आखिरी में वो करती क्या है, जो चूहा है मूसा है उसको चोरी करके मार देती है। बस हम बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे शास्त्र की, वाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुषाम विदु शक्त्वा तद्वत भुक्त है न तो मुक्त है। भगवत बात कहते हैं यही हालत होता है। कर सतसंग साधन सुमिरन साधन भी न अंधारो है। कर सतसंग साधन सुमिरन साधन बिन अंधारो है। कर सतसंग साधन सुमिरन साधन भी न अंधारो है। कर सतसंग साधन सुमिरन साधन बिन अंधारो है। राग द्वेष न छूटे तबहु ज्ञान पेट पूजारो है। राग द्वेष न छूटे तबहु ज्ञान पेट पेट पूजारो है। करनी बिन कथनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। बोले अब क्या करना है,
करो, सत्संग करो, साधन करो, सुमिरन करो। और यदि साधन नहीं किया तो साधन के बिना सब अंधेरा है। याद रखिए, हम जो ये भागवत का श्रवण कर रहे हैं वो हमारा साधन है। हम पहले ही कह चुके ये हमारा साधन है, हम सब लोगों का। यहां तो वक्ता केवल भगवान शुकदेव जी महाराज है, हम सब लोग श्रोता है। और ये भागवत का कथा हमारा साधन है। बोले बिना साधन सब अंधेरा है। राग द्वेष न छूटे तबहु ज्ञान पेट पुजारो है। फिर भी यदि राग द्वेष नहीं छूटा तो जो ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, उससे हम क्या करते? हम अपने पेट पुजारी बनते हैं, हम पेट भरना शुरू करते, लेकिन उससे आत्मज्ञान नहीं होता है। करनी बिन कतनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। ख्याल न कर और न का साधो, ख्याल न कर और न का साधो, आत्म रंग अकेलो है। ख्याल न कर और न का साधु, आत्म रंग अकेलो है। ख्याल न कर और न का साधु, आत्म रंग अकेलो है। ख्याल न कर और न का साधु, आत्म रंग अकेलो है। चींदे सो कहने ना पावे, देखत जियरो कठारो है। चिन्ह सो कहने ना पावे, देखत जीरो ठारो है। करनी बिन कचनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। बोले और किसी का ख्याल मत करो, अपने आत्म का ख्याल करो, परमात्मा का चिंतन करो, और किसी से जुड़ो मत। यहां हम जुड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम तो यहां आए हैं बस भगवान नाम स्मरण करने के लिए, अपने आपा के साथ जुड़ने के लिए। चिन्ह सो कहने ना पावे। अरे जो चिन्हित करता है वो कह नहीं पाता है, जो देखता है वो कह नहीं पाता है। देखत जियरो ठारो है। और एक बार उसको देख लिया फिर और कुछ देखना बाकी नहीं है। करनी बिन कतनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। करनी बिन कचनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। ख्याल न करो रन का साधु, आत्म रंग खेलो है। ख्याल न करो रन का साधु, ख्याल न करो रन का साधु, आत्म रंग खेलो है। आत्म रंग केलो है, आत्म रंग केलो है। चिन्ह सो कहने ना पावे, 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 देखत जीरो ठारो है। करनी बिन कछनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। करनी बिन कछनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। करनी बिन कछनी की कीमत कोड़ी जान बजारो है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कहते हैं हम यहां किसी से जुड़ने नहीं आए हैं। भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया, मनुष्य को खड़ा किया, गति प्रदान की। हमने अभी अभी देखा मनुष्य ऊपर से खाता है नीचे जाता है, पेड़ नीचे से खाता है ऊपर जाता है। लेकिन मनुष्य अब स्वयं ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। बोले इस अवस्था में उसका क्या कर्तव्य है? तो हमारी मां श्रुति भगवती कहती है, देखो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। एज वी सो शैल वी रीप। जेवु करीशु तेवु लणीशु। बोले साधन भजन प्राप्त करोगे तो भगवत प्राप्ति कर पाओगे।
साधन भजन अभी अभी जो आया कि कर साधन, बिना साधन सब अंधेरा है। तो बोले जब तुम्हें मनुष्य जन्म मिला तब साधन करो। भगवत कथा सुनना वो साधन है, सत्संग वो साधन है। बोले जब साधन करोगे तब आगे बढ़ोगे और तब ईश्वर को पकड़ोगे, तब ऊपर बढ़ोगे। ऊपर बढ़ना, अब शारीरिक रूप से हम ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं, हमें तो मानसिक दृष्टि से, तत्वज्ञान से ऊपर बढ़ना है। प्रकृति ने तो हमको जहां तक ऊपर ले जा सकती थी हमको ला दिया, 5 फीट 8 इंच या 6 फीट या 7 फीट तक। अब आगे प्रकृति नहीं ले जाएगी, आगे प्रकृति का सामर्थ्य भी नहीं है। प्रकृति ने तो तुमको जहां तक पहुंचाना था पहुंचा दिया। अब अपने को प्रकृति पर छोड़ दोगे तो प्रकृति क्या करेगी? प्रकृति हमें नीचे धकेल देगी। प्रकृति ने जो करना था कर लिया, अब हमारी बारी है। और ये केवल मनुष्य ही कर सकता है। जो हमने अभी अभी देखा भजन के पूर्व, ऐसा कौन सा तंतु दिया, ऐसी कौन सी चाबी दी है भगवान ने मनुष्य को? बोले अपने अच्छे शुभ कर्म की, साधन भजन की, तत्व चिंतन की जो चाबी दी है वो अन्य किसी को नहीं मिली है, केवल मनुष्य को मिली है। न ये शुभ कर्म केवल मनुष्य कर सकता है, साधन भजन मनुष्य कर सकता है। तपस्या, इंद्रिय संयम, राग द्वेष से मुक्त केवल मनुष्य हो सकता है। मनुष्य अपने स्वभाव को बदल सकता है। इसलिए मां शारदा देवी कहती है ना, बेटा आध्यात्मिक होना अर्थात क्या है? स्वभाव बदलाना, स्वभाव बदलना। स्वभाव बदला ले ये हो लो। स्वभाव बदलने से ही हुआ आध्यात्मिक होना। मानी 2 सिंह नहीं निकल आएंगे। कपड़े बदलने से स्वभाव बदलता नहीं है। लाख माथा मुंडन करा लो, लाख लाल पहनो, पीले पहनो, सफेद पहनो, पचरंगी कुछ पहनो, लकड़ी की पादुका पहनो या कैनवास के जूते पहनो, कुछ भी पहनो, तिलक लगाओ, सारे शरीर पर तिलक लगा दो, लेकिन जब तक स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक हम आध्यात्मिक नहीं बने हैं। आध्यात्मिक बनना अर्थात स्वभाव बदलना, और वो स्वभाव केवल मनुष्य बदल सकता है। बिल्ली चोरी करके ही खाएगी, समझिए। बिल्ली चूहे को देख करके रुकने वाली नहीं, उसको मारेगी। बिल्ली अपना स्वभाव बदल सकती नहीं है। कोई पशु अपना स्वभाव बदल सकता नहीं है। मनुष्य के सिवा कोई अपना स्वभाव बदल नहीं सकता है। और मनुष्य कैसे स्वभाव बदल सकता है? साधन भजन करके। और यदि हमने साधन भजन नहीं किया और स्वयं को अब केवल प्रकृति पर छोड़ दिया, अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की मोहपाश में हम पकड़ा गए। अधिकांश हमारे में तो रजोगुण और तमोगुण ही हैं, बस उसी के अधीन हो गए। काम, क्रोध, लोभ एवं मोह के अधीन हो गए। फिर क्या? बस प्रकृति के अधीन हो गए तो प्रकृति हमें नीचे धकेलती है। क्योंकि प्रकृति जहां तक हमको पहुंचा सकती थी हमको पहुंचा दिया शारीरिक रूप से। भाई तुम्हारा इतनी तुम्हारी ऊंचाई है, 5 फुट इतने इंच, 6 फुट अधिक से अधिक, तुम इतने किलो के बन गए, 60 किलो, 80 किलो, 100 किलो के। तुम इस देश में हो गए हो, देश काल वस्तु में हमको बिठा दिया। अब हमें प्रकृति के अधीन नहीं रहना है, प्रकृति से परे जाना है। और यदि हमने स्वयं को प्रकृति पर छोड़ दिया तो प्रकृति हमें नीचे धकेल देती है। अतः अब हम ऐसी जगह पर आ गए हैं तो एक झपट्टा मारेंगे तो अब प्रकृति से पर हो जाएंगे, प्रकृति का अतिक्रम कर पाएंगे। हमें अब एक ऐसा झपट्टा मारना है कि प्रकृति के घेरे को हम तोड़ दे, प्रकृति के इस आवरण को तोड़ दे और ईश्वर को प्राप्त कर ले।
दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये मेरी माया कैसी है, दैवी है, इसका अतिक्रम करना अत्यंत मुश्किल है, लेकिन जो मेरा शरण लेता है, भगवान कहते मैं उसको इस माया से पार कर देता हूं। तो बोले प्रकृति से पार का होना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं किन नाम रोदसी सखे त्वयि सर्वशक्तिन आमंत्रस्य भगवन भगदम हि स्वरूपम त्रैलोक्य में तत् अखिलम तव पाद मूले। क्या सुंदर कहा है, किन नाम रोदसी सखे त्वयि सर्वशक्तिन आमंत्रस्य भगवन भगदम हि स्वरूपम। All power is inside you. Summon up all your powerful nature and know for certain that nature is slave of you, not you are the slave of nature. Kinnama rodashi sake. Why do you weep, my friend? All power is inside you. Kinnama rodasi sakhe tvayi sarva saktin amantrasya bhagavan bhagadam hi swarupam त्रैलोक्य में तत् अखिलम तव पाद मूले। भला भाई इस प्रकृति को तुम तोड़ो और परमात्मा का दर्शन करो। वाई डू यू क्राई, वाई डू यू वीप माई फ्रेंड, किन नाम रोदसी सखे। स्वामी जी का एक एक वाणी देखिए कितना में मनी तेजवान बनाता है, कितना उत्साहवर्धक बनाता है, कितनी प्रेरणा दे रहा है। हम सब समय रोते रहते हैं। तो कहते हैं ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी यदि तुमने प्रकृति का अतिक्रमण नहीं किया तो क्या मतलब रहा, यह मनुष्य शरीर है क्या। बहुत सुंदर बताते हैं, बोले खुला हुआ मुक्ति का दरवाजा है। ये मनुष्य शरीर से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो मनुष्य शरीर कैसा है, खुला हुआ मुक्ति का दरवाजा है। समझिए, बोले कोई एक प्रज्ञाचक्षु व्यक्ति को, मानी नेत्रहीन व्यक्ति को एक कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी बहुत बड़ी है और उसको कहा कि अब तुम दीवार को पकड़ते पकड़ते चलो, जहां तुम्हें दरवाजा दिखाई आएगा बस उससे तुम बाहर निकल आना। तुम इस कोठरी में चले जाओ और देखो दीवार पकड़ पकड़ के चलते रहो, जहां दरवाजा आएगा वहां से तुम बाहर चले जाना। अब वह चलते चलते वो प्रज्ञाचक्षु दरवाजे के पास पहुंचा। बस पहुंचा ही था कि क्या हो गया, अचानक उसके शरीर में बहुत खुजली आई। अब वो दोनों हाथों से खुजली करने लगा और चलता भी रहा। तो क्या हो गया, वो दरवाजा पार हो गया। दरवाजे से बाहर निकलना था, वो बाहर निकल पाया नहीं, दरवाजे का उसने अतिक्रम कर दिया, दरवाजे को क्रॉस कर दिया। समझिए, तो अब क्या होगा, अब फिर पूरा चक्कर मारो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। उसकी ऐसी बदकिस्मती, ऐसा उसका भाग्य खराब था कि वो प्रज्ञा चक्षु को ठीक दरवाजा आया तभी शरीर में खुजली आती है, दोनों हाथ से खुजलाता है और चलता भी रहता है। परिणाम स्वरूप वो दरवाजा से बाहर निकल नहीं पाता, भीतर ही भीतर घूमता रहता है। हमारा भी ऐसा ही हुआ है, दरवाजा मिला, मनुष्य जन्म मिला ये दरवाजा, और हम विषय खुजलाते हमको कि हमको भोग चाहिए, निम्न इंद्रियों का भोग चाहिए। आहार निंद्रा भयमैथुनम समानमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिर नराणाम। हमको विषयों ने खुजलाया, इतना खुजलाए, हम चलते रहे, विषयों में ही गति की हमने, तो क्या हुआ, वो मुक्ति का दरवाजा चला गया। फिर लगाओ 83,99,999। सरल भाषा में, सरल अर्थ में बोले तो फिर से कोठरी में घूमो।
तो यह मनुष्य योनि जो है वह 84 लाख योनि से मुक्त होने के लिए ये मनुष्य योनि हमको मिला है। अब इस सुंदर घर में आकर के भी यदि हमने स्वयं को मुक्त नहीं किया और चिपक गए, किसी से फंस गए, स्नेह से, स्नेह तो चिकनाहट है, हम बताएं, दर्शन किया अभी हमने स्नेह का, और हम चिपक गए, हमने अपने हृदय को धर्मशाला बना दिया। अरे गांव का खंडहर बना दिया जी। आप लोगों को मालूम है गांव में खंडहर रहता है, गांव के बाहर में, उसमें कोई भी आता है, कोई भी रह लेता है और कोई भी चला जाता है। वैसे ही हमने अपने हृदय को गांव का खंडहर बना दिया जी। जिससे मिले उससे चिपक गए, उसके बन गए, उसके मोहपाश में बद्ध हो गए। समझिए फिर क्या हुआ? बोले वो कबूतर और कबूतरी की जैसी अवस्था, चिपक गए। फिर वो नचाता है हमको, और जो स्नेह में चिपकता है, संतानों से, भार्या से, पति से, स्नेही जनों से, कुटुंबी जनों से, प्रिय जनों से, आत्मीय जनों से, संबंधियों से, उसकी दशा वैसी ही होती है। देखिए हम इस मनुष्य देह में आकर के, मनुष्य रूपी घर में आकर हम फंस गए, हम पक्ष में पड़ गए। देखिए पक्षी कब बनते हैं? जब हम पक्ष में पड़ जाते हैं। पक्ष, जब मन में पक्षापात हो जाता है, पक्षपात, तब हम पक्षी बन जाते हैं। पक्षपात होता है ना, राग द्वेष, वो क्या है? पक्षपात हो गया। तो जब पक्षपात में पड़ गए तो पक्षी बनने के लिए फिर तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कबूतर और कबूतरी की मृत्यु हुई, कपोत और कपोती की मृत्यु हुई, हमारी भी वैसी ही मृत्यु होगी जब पक्षापात में हो गए। तो जहां पक्ष आया, अपना पराया आया, बस सावधान। तो बोले कोई जाति का पक्ष ले लेता है, कोई भाषा का पक्ष लेता है, कोई संप्रदाय का पक्ष लेता है, कोई परगने का पक्ष लेता है, कोई प्रांत का पक्ष लेता है, कोई गांव का पक्ष लेता है, कोई शहर का पक्ष लेता है। जहां पक्ष आया हम पक्षी हो गए। पक्षी हो गए तो गेट रेडी टू सफर लाइक कपोत एंड कपोती। तो बड़े ऊंचे 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 जाकर हमारा क्या हुआ? फिर वापस पतन हुआ। हम बड़े ऊंचे पर आकर के हम च्युत हो गए, अपने स्थान से च्युत हो गए, पक्षापक्ष में जाकर के, राग द्वेष में पड़ करके। इसलिए कहते हैं ओ मानव, तुम ये कपोत और कपोती से सीखो। वो पक्षापक्ष में पड़ गया, वो स्नेह से चिपक गया, कपोती से स्नेह से चिपक गया अपने संबंधियों से, स्वजनों से, और फिर क्या हुआ? उसकी दुर्गति हुई। तो तुम जिस किसी से चिपकोगे, जिस किसी के स्नेह में पड़ोगे, जिस किसी से आसक्त रहोगे, तुम्हारी भी दुर्दशा वही होगी। अब आगे आता है 9वां अजगर। एक कपोत और कपोती से बहुत पाठ सीखना है। भागवत में इसका विस्तृत इसलिए वर्णन आया है। 70वें 7वें अध्याय के अंदर में 11वां स्कंद 7वें अध्याय का अंतिम अध्यायों में इस कथा का वर्णन है। अब अजगर से क्या सीखे वो बताते हैं। ब्राह्मण उवाच सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च देहिनां यद्यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्बुधः। क्या सीखे अजगर से? बोले वो कल देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आप में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।